नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ देश के अंदर G20 की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर एक अलग से बहस छिड़ी हुई है, और ये बहस है वन नेशन वन इलेक्शन और भारत के नाम को लेकर। जहां इंडिया गठबंधन इन दोनों मुद्दों को लेकर देश में एक अलग नैरेटिव सेट करने में लगी है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो देश को क्या नुकसान होगा, वहीं इंडिया का नाम बदलने से क्या दिक्कत होगी। लेकिन इन सबके बीच सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि इंडिया का भारत कहना किस मायने में गलत है, या जरा इंडिया गठबंधन बताए। वहीं सत्ता पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत के नाम पर भारत रखा गया है, जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा क्योंकि वो सनातन विरोधी है। वहीं दूसरी तरफ UN ने भी बड़ा बयान दिया है कि अगर इंडिया चाहे तो भारत नाम बदलने पर चर्चा कर सकता है। सत्ता पक्ष वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मीटिंग भी कर चुका है। आपको बता दें कि एक विशेष सत्र भी PM नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि देश का पैसा बचाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन कराना जरूरी है। समझने वाली बात यह है कि जनता की आवाज बनने का दावा करने वाली इंडिया गठबंधन इस ऐसे मुद्दों में बयानबाजी कर रहे हैं जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत की बात आते ही इंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। वहीं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लें तो उन्होंने बुधवार को मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को 2 बड़े संदेश दिए। PM मोदी ने NDA के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का सही से यानी तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा। इसी के साथ PM मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे इंडिया बनाम भारत के विवाद में बयानबाजी न करें, मतलब जिन्हें अनधिकृत किया गया केवल वही बोले। तो इस समय देश के अंदर एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है। देखिए, देश के अंदर 2 सबसे प्रमुख मुद्दे इस वक्त जो है वो इंडिया गठबंधन को लग रहे हैं और उस पर काफी चर्चा हो रही है। एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, दूसरा इंडिया का नाम भारत बदलने को लेकर, जिसको लेकर जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन है वो लामबंद नजर आ रहा है। इन सबके बीच में ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से कई ऐसे इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो सनातन पर हमला बोल रहे हैं, सनातन धर्म को मानने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैन में। सबसे पहले अनिल शर्मा जी आपका रुख कर लेते हैं। अनिल शर्मा जी, एक अलग सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि उसमें देखिए आप वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ आ गए हैं, आप इंडिया बनाम भारत पर भी आप लोगों का रुख जो है अब सख्त होता जा रहा है। अब इसको लेकर जो है आप ही के सहयोगी दल के कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं सनातन को लेकर। तो ऐसे में जो सीधा असर अभी तक जो दिख रहा है वो बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। तो ऐसा नुकसान झेलने के लिए क्यों आप लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? पार्टी के हताशा निराशा साफ देखने में दिख रही है। इंडिया गठबंधन के बनते ही ये इंडिया के खिलाफ हो गए। इनके मुखार बिंदु से इंडिया शब्द निकलना बंद हो गया, और ये देश के नाम पर जो इंडिया, कभी ये कहते थे शाइनिंग इंडिया, कभी राइजिंग इंडिया, कभी वोट फॉर इंडिया, ये सारे नारे ये प्रधानमंत्रियों जो इनके नेता दिया करते थे, आज इनके मुंह से वो इंडिया निकलना बंद हो गया, क्योंकि इन्हें लगता है कि इंडिया के नाम पर वोट इंडिया गठबंधन को न चलेगा। रही बात विरोध की, तो देखिए आपको एक बात बता दें कि अगर इंडिया और भारत का ये जो सिस्टम अपनाने जा रहे हैं, वहां कोई विरोध नहीं है, आप भारत करिए। भारत पहले भी था, आज भी है। ये नहीं है कि भारत हमने अस्वीकारा है। हम भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, आज भी भारत माता की जय बोलते हैं। ये केवल RSS की अपनी जो भारत माँ वत्सले का नाम वो करते थे वंदना, लेकिन भारत माँ की जय अगर किसी ने बोली तो कांग्रेस ने बोली। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जरूर है, लेकिन भारतीय नहीं है।
ये अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग हैं। रही बात इंडिया की, ये कहते हैं अंग्रेजों का नाम है, आप किस किस जगह बदलेंगे? नोट जिस रुपए को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, जिस पासपोर्ट को हम इस्तेमाल करते हैं वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस राशन कार्ड को हम इस्तेमाल करते हैं वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तमाम जगह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये कहाँ कहाँ बदलेंगे? क्या देश की पूरी व्यवस्था को बदलने जा रहे? 15,000 करोड़ का जो बहुत बड़ा बोझ जिससे पड़ेगा, ये क्या चाहते हैं आखिर देश? इंडिया से नफरत क्यों? आज तक ये इंडिया को प्यार करते थे, आई लव माई इंडिया, लेकिन आज इंडिया से नफरत है। ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की किस तरह से परिभाषित करना चाहते हैं? विपक्ष ने अगर ये कहा कि इंडिया की जगह आप भारत अकेले करना चाहते हैं, तो इंडिया और भारत में अंतर क्या है? इंग्लिश में नाम इंडिया है, हिंदी में भारत है। आप इंडिया क्यों हटाना चाहते हैं? तो ये कहते हैं कि सनातन के खिलाफ है। अरे भाई, कहाँ के सनातनी है आप? कैसे सनातनी है? मैं अपने नाम के आगे, मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, हिंदू परिवार से हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ भी होती है। आज अजन्मे भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म व्यवस्था के लिए आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। क्या मेरे घर नहीं मनाया जा रहा? किसी और हिंदू को नहीं मनाया जा रहा? क्या किसी और कांग्रेसी क्या नहीं मनाया? क्या समाजवादी पार्टी के व्यक्ति क्या नहीं मनाया जा रहा? क्या आम आदमी पार्टी के, कि एनसीपी का नहीं मनाया जा रहा? अनिल भाई, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या? ठीक है, ये तो हो गया, चलिए भारत को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन की मैं आपको बता दूं, वन नेशन वन इलेक्शन पर पहले भी इस प्रकार के प्रैक्टिकल हुए थे। 1951-52 में ये हुआ, फिर 1957 में हुआ, 1962 में, 1967 में हुआ, और 1967 के बाद 1968-79 के बीच में कुछ राज्यों की सरकार को भी गिराने का काम किया गया, लेकिन ये प्रैक्टिकल फेल हुआ। एक बहुत बड़ा बोझ जनता पर पड़ा, जिसका खामियाजा इस देश की जनता ने भुगता। नेता तो केवल मलाई चीरने में रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। जनता के ऊपर सारा बोझ पड़ता है। आप एक बात बताइए, कभी भी किसी राज्य की आपने एक बार ये सरकारें चुनी गई, कभी जहां अविश्वास प्रस्ताव आ गया और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो उस राज्य की सरकार गिरेगी। जब वो सरकार गिरेगी तो वो मध्यावधि चुनाव किसके ऊपर आएगा? लोकतंत्र व्यवस्था में आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, पार्षद के इलेक्शन की, निकाय चुनाव की, ग्रामीण अंचल के निकाय चुनाव की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा की व्यवस्था और मुद्दे अलग होते हैं। ये किस प्रकार की व्यवस्था लाना चाहते हैं? ये डरी और सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी इस देश को अस्थिरता की ओर ले जाना चाहती है। ठीक है, ये हरिचंद श्रीवास्तव जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, जल्दी से सर, 10 सेकंड। ये लाना चाहते हैं कि संविधान की अनुच्छेद 368, 327, 328 इसकी इजाजत देता है। 16 विधानसभा, 16 राज्यों में संघ को पारित कराना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इसको लाने का प्रावधान है। लेकिन क्या ये इस व्यवस्था को जनहित में किस प्रकार से लाना चाहते हैं, इसको स्पष्ट करेंगे। 9 साल तक ये सरकार क्या पकौड़े तल रही थी? तब तक इनको याद नहीं आई कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। पहले इनकी सरकार थी, आप ये याद होगा 1977 में। लेकिन अनिल भाई कुछ पत्ते जो है ना लोग इलेक्शन के समय के लिए भी रख लेते हैं। ठीक है, हरिचंद श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मुझे तो बहुत हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने पे क्यों तैयार रहती खड़ी। और जब भी कहीं देश के, इस राष्ट्र के गौरव महिमा की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता सिवाय निगेटिव बोलने के अलावा, नकारात्मक बोलने के अलावा वो समझ ही नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक, अनिल भाई सुन लीजिए, आपको बड़े तसल्ली से सुना गया। अनिल भाई सुन लीजिए, आपको बड़ी तसल्ली सुना, उनको भी सुन लीजिए। जी बोले आप हरिचंद जी। मैंने कोई इंटरप्शन नहीं किया, अगर इंटरप्शन करेंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं हरिचंद जी बोलिए सर, बोल दिया मैंने, आप बोलिए। आप ये देखिए कि जब भी कोई राष्ट्र के गौरव और महिमा की बात होती है, जब भी राष्ट्र के लिए कोई गर्व की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी नकारात्मक हो जाती है और नकारात्मक की हद तक कि स्वतः अपना नुकसान करती है। मैं आपको कई उदाहरण दे रहा हूं। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो ये उसके प्रमाण मांग रहे थे, ये सेना को सड़क के गुंडे बता रहे थे। और जब आज विश्व दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया और तीसरी तरफ तेजी के साथ अग्रसर है,
तो वो भी इनको पच नहीं रही है। तरह तरह के विवादास्पद और देश को अपमानित करने वाले बयान कांग्रेस पार्टी और उसके नेता देते हैं। आज आप मुझे बताइए कि क्या अनिल जी या मैं स्वतः या जिसमें जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं, क्या अपने जिस धरती पे पैदा हुए, जिस मातृभूमि में पैदा हुए, जिस गांव में पैदा हुए, जिस कस्बे में पैदा हुए, जिस माता पिता की वो संतान है, जिस कुल के परंपरा से वो आते हैं, क्या उससे वो कहीं वो दुनिया में चले जाएं और चंद्रमा और मंगल कहीं जाके रहने लगे, क्या वो पहचान उनकी बदल जाएगी? तो जिस देश का नाम राजा दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पड़ा, जो धरती के उत्कृष्ट 16 राजाओं में एक माने जाते थे, आपको उसमें परहेज है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया को आप जो ग्रीक से आया हुआ शब्द है, आप उसको क्यों इतना चपकाए रहना चाहते हैं? और ये कह रहे थे अभी कि 9 साल से क्या कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो प्रारंभ से ये बात छेड़ दी थी, वन नेशन वन इलेक्शन की। और ये भारत शब्द कहीं विदेश से तो इम्पोर्ट नहीं हुआ। आप अपनी पहचान को क्यों डाइल्यूट करना चाहते हो? दूसरे की पहचान से आप क्यों अपने को जोड़ना चाहते हो? सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है अनिल शर्मा जी, सवाल ये, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रही है। हाँ। आज देश की 140 लाख करोड़ लोग पूछ रहे हैं। हाँ। ठीक है, 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं अनिल शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को क्या हो जाता है? ठीक है, क्या हो जाता है अनिल शर्मा जी? क्यों भारत की गरिमा महिमा से परहेज करने लगती है? अनिल क्यों शर्मा जी, इसके गौरवगान से परहेज करने लगती है? अनिल शर्मा जी, आप ही के यहाँ के लोग बयान भी दे रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर ना जाने कितने बयान भी दे चुके हैं। कांग्रेस ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया सर, खड़गे के लड़के ही दे चुके हैं, प्रियंक खड़गे का बयान सुनिए ना सर। जिसको आप चपकाए हुए हैं आपने साथ में, वो तो बयान दे रहा है। हाँ, और आपके एक स्टालिन को देख लीजिए, कर्नाटक में भी आपकी सत्ता, वो परमेश्वर जी वो भी बयान दे रहे हैं, नाम परमेश्वर है लेकिन बयान ऐसा दे रहे हैं कि क्या बताया जाए। अनिल भाई, आपने अभी बताया कि आप शर्मा हैं, आपके यहाँ पूजा पाठ होती है, हमारे साथ और भी प्रवक्ता जुड़ते हैं, वो भी बताते हैं किस तरह से वो हिंदू धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ होती है, लेकिन आपके नेता जो साउथ के हैं वो लोग नहीं मानते हैं, लगता है उन लोगों को मतलब नहीं है इससे। नहीं, ऐसी बात नहीं। साउथ में क्या पूजा पाठ नहीं होती? नहीं, वहां तो और बहुत अच्छे मंदिर बने, वो तो हम घूमे भी हैं, लेकिन लगता है वो लोग वोट के लिए मतलब वो 80-20 करने पर तुले, बाद में आप ही लोग कहेंगे कि 80-20 कर दिया गया। नहीं, ऐसी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कांग्रेस नकारात्मक हो जाती, किस तक कांग्रेस नकारात्मक है? 70 साल की राजनीति में, 70 साल आपने जितने वायदे किए थे, 1977 में जब आपकी सरकार बनी थी, आपको याद होगा वाजपेयी साहब जनसंघ, लोकदल और कई अन्य दलों को तोड़कर इकट्ठा करके जनता पार्टी का संगठन हुआ। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तब आपको कहीं भी याद नहीं आई कि वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद 13 महीने और 5 साल की सरकार वाजपेयी जी की रही, तब आपको याद नहीं आई। और जबकि आपको बता दूं, आपके नेताओं के बयान अगर आपको याद हो तो उन्होंने कांग्रेस को देश हित में बताया, कांग्रेस ने जितना किया देश हित में किया, और देश को बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। ये आपके नेताओं के बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं आप। और ये तो अनिल भाई, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर ये तो एक पॉजिटिव वे में इसको लेकर जाइए। मतलब अगर नरेंद्र मोदी, लगता है आपको नरेंद्र मोदी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको अच्छी बात है कि बीजेपी के लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक है आपने भी काम किए कुछ अच्छे काम। नहीं, सुनिए, मैं बताऊंगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो शैली थी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा पर। उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। पहले चरित्र बहुत अच्छे होते थे, आज के चरित्रों में देख लीजिए दोहरे चरित्र हैं जो बेनकाब होते चले जा रहे हैं। जनता के बीच में कुछ
चुनाव से पहले भाषण कुछ और इलेक्शन के बाद चेहरा कुछ। ये स्थिति पैदा हो गई है इन लोगों की। ये आखिर चाहती क्या है? देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? गरीब गरीब होता चला जा रहा, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। उनके कर्जे अपने इष्ट मित्रों के माफ करते चले जा रहे हैं। देश में अस्थिरता पैदा होती चली है। रुपया बराबर कमजोर हो रहा है। पहले कहते थे अगर देश का रुपया कमजोर होता है तो प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है। आज रुपया निरंतर कमजोर हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी की गर्मा नहीं गिर रही? पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हैं 140 करोड़ जनता पूछ रही है। 140 करोड़ जनता ये भी पूछ रही है कि बताइए प्रधानमंत्री जी, 2014 में आप लाए थे कि गुजरात मॉडल लेकर आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख काला धन आएगा, 15 लाख प्रत्येक की जेब में आएंगे। फिर कह दिया आपके नेताओं ने कि जुमला था। ठीक है अनिल भाई, रोकना चाहेंगे। चंचल कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल जी, स्वागत है। जब आपकी सरकार बनी तो आप 75 वायदे के साथ सरकार बनाए। 75 साल के 75 वायदों में से कितने वायदे आपने पूरे किए? आप देश के विकास की बात ठीक है, देश को ठीक है चंचल कुमार जी। देश 155 करोड़ के कर्जे में डूब गया। आप कहते देश मजबूत हुआ है। पूछना चाहता हूँ, जब 70 साल में पिछली सरकारों में आप कहते 70 साल में देश में ये हाल हुआ, 70 साल में 55,000 करोड़ का कर्जा था, 55 करोड़ का, आज 155 करोड़ का। आपने ठीक है चंचल कुमार जी, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत क्या है। दूसरी चीज, भारत को लेकर भी बड़ा चर्चा छिड़ी हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात अभी आई नहीं है, लेकिन चर्चा छिड़ गई है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह दिया गया। इसको लेकर आप लोग को बड़ा दुख हो गया है कि इंडिया क्यों नहीं लिखा गया। तो भारत नाम से क्यों इतना चिढ़ है? और यही कारण है कि बार बार सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि भारत के नाम पर भारत पड़ा है। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, इंडिया को भारत नाम से कुछ चिढ़ नहीं है। तो बताएं देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंडिया से चिढ़ है। नहीं, वो तो बोल रहे इंडिया से चिढ़ है। और मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुनिए तो बोल रहा हूँ। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो बौखलाहट इतनी हो गई है, इतनी झुंझलाहट हो गई है, क्योंकि वो परेशान है। उनको समझ में आ रहा है कि हमने 10 सालों में कुछ किया नहीं और जनता के बीच में जा रहे हैं। किस बातों पे जाएंगे? तो कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, तो कभी इंडिया वर्सेस भारत को लड़ाने की बात करते हैं। वो केवल लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, कि आप जो वादे करके जनता के बीच में आए थे उस पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हो? आप कहते थे ना कि भाई बहनों, हम काम की बात करेंगे, हमारा रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे। तो बताओ ना 10 साल में अपनी जो रिपोर्ट, जो आप जो बातें कहते थे, जिन बातों पे चर्चा करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, बहुत हुई गैस सिलेंडर की मार, क्या क्या बातें करते थे? आदर्श ग्राम, स्मार्ट शहर, स्टार्टअप, डिजिटल, ना जाने क्या क्या। बैंकों का आपने सोचो, जो इतने सारे बैंक को आपने मर्ज करके लोगों की नौकरियां खा गई। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, कई सारे बैंक उसको मर्ज कर दिया, सारे बैंकों को मर्ज से सबकी नौकरियां खा रहे हैं। तो इन सब बातों पे चर्चा न करे कोई। आज हालत ये बेरोजगारी की। अनिल भाई, बैंक मर्ज हो रहा है तो नौकरी कैसे खा रहे हैं लोग? बैंक तो मर्ज हो रहा है, नौकरी तो नहीं जा रही है मेरे ख्याल से। मैं बताऊं कैसे नौकरी जा रही है? नौकरी जा रही है, मैं बताऊं। मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में था, इंदिरा नगर ब्रांच लखनऊ में, नोट कर लीजिए आप। और जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया तो मैं वहां पे गया, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच बढ़ गई। फिर 1 महीने के अंदर में वो ब्रांच बंद हो गई, वो ब्रांच मर्ज हो गई स्पाइसगंज ब्रांच में। अब पूरे ब्रांच के एम्प्लॉय गए कि नहीं गए? सर मर्ज होता है सर, जाता नहीं है कोई। सर मर्ज हो जाता है, फिर वो काम करता है सर। अब पूरी बात तो, अरे दोस्त, क्या आप एंकरिंग कर रहे हो? आप मेरी बात सुनो ना, आप सोचो, हर साल बैंक पीओ की भर्तियां 25,000, 30,000, 40,000 आती थी। बैंक क्लर्क की भर्तियां हर साल 1 लाख आती थी। ये आप कह सकते हैं। आप मुझे बताओ ना कितनी आ रही हैं? ये इस पर बहस कीजिए, इस पर तो ठीक है। यस, यही मैं कह रहा हूं। तो आप बताओ, जब लोग रिटायर हो रहे हैं, नई नौकरियां आप ज्वाइन नहीं करा रहे हो, तो नौकरी जा रही नहीं जा रही है? बताओ आप। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, मैं आता हूं भारत वर्सेस इंडिया। मैं कह रहा हूं कि आप अभी तक, जब तक इंडिया हमारा अलायंस नहीं बना था, तब तक तो आप जो है आप हेलो जी चंचल जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, देखिए, तब तक तो आपको इंडिया से आपत्ति नहीं थी। जब देखा आपने कि इंडिया का ये अलायंस
जो है हमारा जो पूरे देश में बना है, सारी पार्टियां मिल करके देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक चीजों का समाधान संस्थाओं से लेकर के सारी चीजों का जिस तरीके से गिरवी रखने का काम करते हैं, आपने देखा रेल गेल सब तो बेच रहे हो, बस रहा है। चंचल भाई एक चीज और भी समझाना चाहेंगे, एक चीज और समझाइएगा, मुझे समझना हम चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया इसलिए इनको दिक्कत हो गई। चलिए आपकी बात हम मान भी लेते हैं, ठीक है, सुन लीजिए ना, हाँ ठीक है, आपकी बात भी सही है कि हम मान भी लेते हैं। तो एक चीज बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत अगर इन्होंने लिखकर भेज दिया, अगर निमंत्रण भेजा जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से, इंडिया नहीं लिखा जा रहा है, तो उसके अलावा कहां पर ऐसा चीज हो गया है जो आपको लग रहा है कि यहां पर दिक्कत हो गई है, भारत वहां पर हो गया है? अभी ऐसा तो कोई बयान आया नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, तो इसमें इतना क्यों टेंशन में है, हम नहीं समझ पा रहे, टेंशन क्या है? टेंशन मैंने वही कहा, बात मुझे सवाल तो बीजेपी होना चाहिए। हम कह रहे हैं आपको इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? आपने इंडिया को घमंडिया कहा, जब हमारी एक पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद आपने कहा कि घमंडिया हो गया है। अब आपको इंडिया से इतनी नफरत है कि जो आप प्रेसिडेंट को द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे, वो आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको नफरत है इंडिया से, आप नफरती लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बांटना जानते हैं, लोगों को लड़ाना जानते हैं। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस बातों पे आ रहा था, आपने पहले टोक दिया। मैं ये कहा कि आप सोचिए, इंडिया पहले खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न जाने क्या क्या था, झेलो इंडिया, बहुत सारा मोदी ने शुरू किया था। लोग झेल भी रहे, झेलो इंडिया में शुरू किया था इन्होंने, लोग झेल भी रहे, पूरे देश के अंदर झेल रही है। कैसे झेल रही है वो जान रही है, आप भी जान रहे होंगे। आपके घर में भी गैस सिलेंडर 12 रुपए का आता होगा, आपके घर में भी डीजल पेट्रोल आप जब भराने जाते होंगे तो भी आपको भी दिक्कत होती होगी। आपके घर में भी मेरा ख्याल शायद एक आध दो बार भाभी तो डांटती होंगी। ये बताओ, जो है आप न्यूज, आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, डीजल पेट्रोल दाम कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनको इंडिया सब दिक्कत नहीं थी। इंडिया की दिक्कत कब हुई? जब इंडिया अलायंस बना हमारा, तब से इंडिया के पीछे पड़ गई, इंडिया का विरोध कर रहे हैं। जवाब दे दिए सर, जल्दी से सर, समय कम है सर, जवाब दे। कभी कहते हैं कि कभी कहते हैं घमंडिया है, इनके बताइए। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि इंडिया एक गुलामी का प्रतीक है। आपने देखा होगा एक लालसभा सांसद कह रहे हैं इंडिया सब गाली है। ठीक, हम जवाब ले लेते हैं। ठीक, हरिचंद श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए सर, जल्दी से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज विपक्ष का कुल एक काम हो गया है कि वो केवल सत्ता पक्ष को, सत्ता दल को या देश के प्रधानमंत्री को गाली दे। उनको कभी सकारात्मक सरकार का काम दिखता नहीं। और अगर आप देखें तो मैं बताता हूं कि अच्छे दिन किनके आए। देश में करोड़ों उन लोगों के अच्छे दिन आए जिनके पास रहने की छत नहीं थी, जिनके घर छप्पर पड़ा हुआ था। देश के करोड़ों लोगों को उन लोगों को अच्छे दिन आए जिनके घर पे बिजली का रोशनी नहीं थी। देश के करोड़ों उन लोगों के लिए अच्छे दिन आए जिनके यहाँ शौचालय बने, गांव-गांव तक सड़कें बनी और गैस चूल्हा मिला। तो ऐसे 45 करोड़ के लगभग उन लोगों के लिए भी अच्छे दिन आए कि जिनका बैंक खाता खुला। इसमें आज केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों की जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनके पैसे एक एक पैसे उनके खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, जिन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। क्या उनके अच्छे दिन नहीं आए? और आज अगर वैश्विक स्तर पर ये कह रहे हैं साहब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, मैं अभी 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूं। जो ब्रिटेन का अखबार है गार्जियन, उसके संपादक ने लिखा कि भारत रॉकेट की गति से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इनके लिए अफसोसजनक है। यहाँ के भी हिंदी के एक सम्मानित दैनिक अखबार ने उसको कवर किया। ठीक है सर,
हमारे पास समय कम है, ठीक है 10 सेकंड सर। चंचल कुमार जी जल्दी से सर। 10 और ये सेकंड। कहते हैं कि साहब वो तो अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। अच्छे दिन किसके आए? बैंकों को लेके हमारे में कभी इस पे अच्छे दिन नीरव मोदी के आए, मेहुल चौकसी के आए, ललित मोदी जो आज पैक लगा के डांस कर रहा है, अच्छे दिन उसके आए। आपने देखा होगा वीडियो। अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं बड़े बड़े, जो अच्छे दिन उन सबके आए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अच्छे दिन सुभाष चंद्रा के आए, अच्छे दिन अडानी जी के आए, अच्छे दिन आपने देखा होगा अंबानी जी के आए, अच्छे दिन इन लोगों के आए। आप बताओ आम जनता जो 400 रुपए गैस सिलेंडर था वो 1200 में खरीद रही है। जो डीजल पेट्रोल का सपना हम हिंदुस्तानियों ने देखा था 2014 में कि हमें 35 रुपए पर लीटर मिलेगा, वो हमें मिल रहा है 100 रुपए में। अच्छे दिन गिन के आए। आप सोचो चंचल भाई 35 रुपये पर लीटर मिलेगा पेट्रोल डीजल, ये कब सोच लिया आपने? अरे आपको याद होगा। ठीक है सर 10 सेकंड सर। अनिल शर्मा जी जल्दी से सर अपना कमेंट दीजिए सर, जल्दी से। जी सर चंचल भाई ठीक है। अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे ठीक है अनिल भाई जल्दी से सर, समय कम है चंचल भाई आज। अनिल शर्मा जी जल्दी से सर। कितनी बड़ी और किसानों को सम्मान परेशानी की बात। सुन लीजिए तो समस्या कुल एक है, बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है आपके बीच में तो सुन लीजिए। और देश में जो लोग नफरत फैलाते थे, महंगाई पर आप बात करेंगे, जिनके सरकारों में दंगे हुआ करते थे और जिनकी। ठीक है सर समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़ समाचार।